हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा, आई एम योर हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा किस स्वर से बनती है बेटा? बड़ी की मात्रा, ये आपका स्वर है बड़ी ई, इससे बनता है ई। बड़ी की मात्रा की आवाज़ क्या होती है? ई। जैसे का के साथ ई लगाया तो की, खा के साथ ई लगाया तो खी, गा के साथ ई लगाया गी, घा के साथ बड़ी ई घी, चा के साथ बड़ी ई ची, छा के साथ बड़ी ई छी, जा के साथ बड़ी ई जी, झा के साथ बड़ी ई झी। ऐसे ही आपको ये सारे व्यंजन पढ़ने हैं और उनके साथ मात्रा लगाकर आपको सही आवाज़ का प्रयोग करना है। सही साउंड निकालनी है। आपकी जो आवाज़ निकलती है ई की मात्रा की, वो आपको लंबी करके निकालनी है। देखिए यहाँ पर घा जमा ड़ा जमा ई, घ ड़ा के साथ ई लगाया तो डी, घड़ी। ई म ला जमा ई ली, इमली। म छ ला जमा ई ली, मछली। तो ये आपका क्या है? बड़ी की मात्रा। ओके, तो सभी बच्चे मात्रा का बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। अगर आपको लंबी ई की आवाज़ आ रही है तो बड़ी की मात्रा, अगर आपको छोटी ई की आवाज़ आ रही है जैसे ई, तो आपको छोटी की मात्रा मतलब आगे से मात्रा लगानी है। ओके, पेज नंबर 15 पर आपको पार्ट दे रखा है। एक बार हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, फिर हम इसकी क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। गीता की चाची आई थी, चाची छतरी लगा कर आई थी, नाशपाती व साड़ी लाई थी, नीरज भाई आया मिठाई लाया, सीमा दीदी भी साथ आई। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? गीता की चाची आई थी, चाची छतरी लगाकर आई थी। गीता किसकी चाची आई? गीता की चाची आई। क्या लगाकर आई? छतरी लगाकर आई। नाशपाती व साड़ी लाई थी। क्या लाई थी? नाशपाती लाई थी और साड़ी लाई थी। नीरज भाई आया मिठाई लाया। और कौन आया? नीरज भाई आया। वो क्या लाया? मिठाई लाया। सीमा दीदी भी साथ आई। और कौन आई? सीमा दीदी। तो कौन कौन आया गीता के घर? चाची आई, चाची के साथ नीरज आया, नीरज के साथ सीमा आई। ओके, चाची क्या लगा के आई? छतरी लगा कर आई। नीरज भाई क्या लाया? मिठाई लाया। और सीमा दीदी साथ आई। चलिए, मिताली, मिताली भली लड़की है। मिताली भली लड़की है। मिताली मीना का कहना मान। मिताली मीना का कहना मान। मिताली घर की सफाई कर। दीपा घर जाकर गाड़ी चला। मिताली भली लड़की है। मिताली मीना का कहना मान। मिताली घर की सफाई कर, दीपा घर जाकर गाड़ी चला। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? मिताली की। और गाड़ी चलाने के लिए किसको कह रहे हैं? दीपा को। ओके, चलिए। तितली रानी, तितली रानी बड़ी सयानी। तितली रानी बड़ी सयानी, यह करती सदा मनमानी। यह क्या करती है? मनमानी। कली कली पर आती जाती, हाथ कभी यह ना आती। तो ये कली कली पर आती जाती है और हाथ नहीं आती है। ओके, तो तितली रानी बड़ी सयानी, यह करती सदा मनमानी, कली कली पर आती जाती, हाथ कभी ये ना आती। कौन कली कली पर आता है? तितली रानी। क्या करती है तितली रानी? मनमानी करती है और हाथ में नहीं आती। ओके, चलिए अब नीचे पढ़ते हैं। मीना एक पतली लड़की थी। मीना पीली साड़ी पहनती थी। शीला उसकी बड़ी बहन थी।
तो मीना कौन है? पतली लड़की है और वो साड़ी पहनती है, पीली साड़ी पहनती है। उसकी बहन का नाम क्या है? शीला। एक दिन मीना बाजार से लीची, पपीता, नाशपाती व छतरी लाई। मीना क्या लेके आई बाजार से? लीची, पपीता, नाशपाती और छतरी। शीला सीधी लड़की थी, वह समझदारी की बात कर रही थी। मीना बकरी लाई, बकरी घास खाती थी। शीला कैसी है? सीधी लड़की है और समझदारी की बात करती है। मीना बकरी लाई है और बकरी क्या करती है? घास खाती है। मीना क्या लाई थी? बकरी। और घास कौन खाता है? बकरी घास खाती थी। सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पाठ के अंदर क्या है और मात्रा का ध्यान रखकर आपको इस पाठ को पढ़ना है। चलिए अब हम इसकी अभ्यास देखते हैं। इस पुस्तक का, इस पाठ का अभ्यास। अभ्यास, उत्तर लिखिए। किसकी चाची आई? किसकी चाची आई थी बेटा? गीता की। किसकी चाची आई? गीता की। चाची क्या लगा कर आई? क्या लगा कर आई चाची? छतरी। चाची क्या लगा कर आई? छतरी। बकरी क्या खाती थी? बकरी घास खाती थी। बकरी क्या खाती थी? घास। सभी बच्चों ने ये क्वेश्चंस कर रखे होंगे। जिन बच्चों ने अपनी कॉपी में नहीं करे वो अपनी कॉपी में भी करेंगे और बुक में भी फिल करेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके, आपको ये याद भी करना है क्योंकि आपके यूटी हैं। यूटी में आपके पेपर में ये आएंगे तो आपको लर्न करना है। बड़ी की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। देखिए, कल, कल पर का पर बड़ी की मात्रा लगाया तो बना कील। चा पर बड़ी की मात्रा चील। गा पर बड़ी की गा पर अगर हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो बेटा गील। गील कोई शब्द नहीं बनता, तो ला पर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे गली। अब देखिए पपल, पपल पे हम पा पर बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो पीपल। और अगर वही मात्रा हम ला पर लगा देते तो पपली। पपली कोई शब्द नहीं बनता, इसलिए आपको मात्रा सही लगानी है, सही जगह लगानी है ताकि उसका सही अर्थ वाला शब्द बने। नरज, नरज में ना पर बड़ी की मात्रा नीरज। लकर, लकर में ला पर बड़ी की मात्रा अगर हम लगा देते तो वो लीकर बनता है। लीकर क्या होता है? लीकर कुछ नहीं होता है, तो हम का पर लगाएंगे लकीर। नमकन, नमकन क्या होता है? नमकीन। का पर बड़ी की मात्रा तरकार, तरकार कुछ नहीं होता है, आपको यहाँ पर लगाना है तरकारी। रा पर बड़ी की मात्रा बरसात, बरसात में आपको ता पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो बनता है बरसाती। सभी बच्चे मात्रा ध्यान से लगाएंगे। ओके, और जिन बच्चों ने ये कॉपी में नहीं करा वो बच्चे कॉपी में भी करेंगे। चलिए प्रश्न 3 हमारा, चित्र पहचान का शब्द पूरा कीजिए। देखिए ये किसका चित्र है? छतरी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? छतर। आपको बड़ी की मात्रा लगानी है छतरी। ये क्या है? लकड़, लकड़ी। ये क्या है? लकड़। लड़क, लड़की। तो आपको बड़ी की मात्रा लगानी है और सही शब्द बनाना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। देखिए यहाँ चित्र दे रखा है, घास चर रही थी। कौन घास चर रही है? किसका पिक्चर है? गाय का। यहाँ पर गाय घास चर रही थी। नानी लगाकर आई, ये किसकी पिक्चर है? छतरी। नानी छतरी लगाकर आई। मीना एक पतली थी। क्या है? लड़की। मीना एक पतली लड़की थी। रानी बड़ी सियानी। कौन सी रानी? किसकी पिक्चर है? किसका चित्र है? तितली। तितली रानी बड़ी सियानी। दीपा घर जाकर ला। क्या ला? दीपा घर जाकर गाड़ी ला। मीरा की चटनी बना। मीरा की चटनी बनाएंगे। यहाँ पर किसकी पिक्चर है? इमली। मीरा इमली की चटनी बना। सभी बच्चे
ध्यान से इसको करेंगे। चित्र आपको पता होगा, अगर आपको उसको लिखना नहीं आएगा तो और चित्र आपको पहचानते हो तो फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तितली, आपको पता है ये तितली है, पर आपने तितली में ता पर मात्रा बड़ी की लगा दी, ला पर छोटी की मात्रा लगा दी, तो बेटा वो गलत बन गया। तितली गलत वर्ड है, गलत शब्द बना, तो उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। इसलिए आपको मात्रा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको बोल के देखना है तितली कैसे बोलते, तितली, मतलब ता पर छोटी की मात्रा, ला पर बड़ी की मात्रा। तो मात्रा का ध्यान हमेशा रखना है। बोलकर शब्द लिखोगे तो आपकी मात्रा कभी गलत नहीं होगी। अगर आप सही बोल रहे हो, और मात्रा सही तभी लगेगी जब आप बोलोगे भी सही। तो चैप्टर को आपको पढ़ना है, मात्रा सही से लगानी है, सही से मात्रा का उच्चारण करना है। ओके, थैंक यू।